राम 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 श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है मुक्त की मुक्ति होती है, भक्त को भक्ति मिलती है। और नित्य को अनुभूति होती है। तीन बात बताए। मुक्त की मुक्ति होती है और भक्त को भक्ति मिलती है और नित्य को अनुभूति होती है। हे सो सुंदर हे सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, हे सो देखिए नाय। ध्यान दीजिए, जो प्राप्त कहते प्राप्त करना, अप्राप्त को प्राप्ति कैसे होगी? अनित्य को नित्य कैसे मिलेगा? जड़ को चेतन कैसे मिलेगा? ध्यान देना, नित्य को नित्य मिलता है। मिलता शब्द तो केवल दृष्टि देने के लिए है। नित्य, जो नित्य है, नित्य में नित्य है, नित्य ही नित्य है, नित्य के अलावा कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति। मूल सूत्र को हमको ध्यान देना है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो। भक्ति मार्ग के लिए ये बात है जो नित्य स्वरूप है, जो नित्य है और ठसाठस भरा हुआ है ऐसे व्यापक रूप में। कहीं पर कोई खाली जगह हो तो उसकी पूर्ति होगी। जब ठसाठस भरा हुआ है तो अप्राप्त हो तो प्राप्ति होगी। कहीं कोई सिरके तो उसी की जगह पर कोई खाली स्थान को कोई भरेगा। तो जो ठसाठस सब में भरपूर पूर्ण रूप में है, चर्चा चलती ना, पूर्ण को पूर्ण मिलता है, अपूर्ण को पूर्ण नहीं मिलेगा। पूर्ण को पूर्ण केवल, तो जो स्थिति है वो पूर्ण ही है। वो पूर्ण नित्य कहो, पूर्ण कहो, मुक्त कहो, भक्ति कहो, इसमें क्या है ना, जो नित्य है वो सर्व जगह बिल्कुल एक नित्य है, एक सत्ता मात्र है, होनापन है एक। और उसके जो एक का दो रूप है, मान लो, एक है परिवर्तन रूप, एक है अपरिवर्तन रूप। जो अपरिवर्तन रूप है हम स्वयं है, जो अपरिवर्तन रूप है वो सत्य है, नित्य है, मुक्त है, ईश्वर है, भक्त है। बस इतने से ये करो। जो परिवर्तन रूप है, ये परिवर्तन होना स्वभाव है। परिवर्तन जब नित्य सत्य तत्व ये परिवर्तन को देखता है
परिवर्तन के प्रति एक खिंचा, परिवर्तन में महत्व बुद्धि होती है, परिवर्तन को पकड़ता है तब आसक्त हुआ, नहीं तो कोई भी मूल में आसक्त नहीं है। मूल में सब मुक्त है, मूल में सब भक्त है। मूल में भक्त क्या है? सत्य का सत्य के प्रति आकर्षण ही भक्ति है। सूत्र सत्य का सत्य के प्रति आकर्षण ये भक्ति है, और सत्य का अनित्य के प्रति आकर्षण है ये आसक्ति है। अच्छा, असत्य की आसक्ति सत्य के प्रति नहीं है। ध्यान देना, असत्य की आसक्ति नहीं है। सत्य क्यों? जड़ता में आसक्ति कहां से आएगी? जड़ता के तो एक साइकिलिंग एक चल रहे, बिल्कुल ऐसे परिवर्तन, नित्य परिवर्तन, नित्य नित्य, कोई माने नहीं माने, देखे नहीं देखे, कुछ भी हो। तो महाराज जी हम जहां हैं ना, आप यदि आप हम कर करके थक करके जहां पर आएंगे, अंतिम में हमारी गीता जी में बता गया है ना, विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरंति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शशांति मध्यगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति, एनम प्राप्य न विमुह्यति, और स्थित्वा श्यामंत कालेपि, और अंत काल में भी इस स्थिति को प्राप्त कर जाते, स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ध्यान देना, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, सब वास्तव में सब लोगों की स्थिति ब्रह्म में है, सब लोगों की स्थिति हमारे नित्य में है। देखा जाए तो एक ब्रह्म, एक तत्व, एक नित्य, एक सत्य, और उसे परिवर्तन सब। हम क्यों कहते हमारी स्थिति नित्य में है? हमारी दृष्टि परिवर्तन की तरफ जाती है, तो बात कहने के लिए कही जाती है हमारी स्थिति नित्य में है, ये केवल समझाने के लिए। क्योंकि हमारे जैसे कहते सब कुछ भगवान ही है, तो हमारी दृष्टि सत्य की ओर नहीं गई, हमारी दृष्टि सब कुछ परिवर्तन की ओर गई, इसलिए हमको कहा जाता सब कुछ भगवान ही है। लेकिन वास्तव में सत्य ये बात नहीं है, वास्तव में भगवान ही भगवान है। मूल में भगवान, जो परिवर्तन हो रहा है ना, इस परिवर्तन की तरफ हमारे स्वाभाविक एक आकर्षण होता है। ये परिवर्तन की तरफ सत्य का आकर्षण नहीं है। सत्य क्या? सत्य जब अपने आप को भूल जाता है, मैं नित्य हूं, मैं सत्य हूं, मैं मुक्त हूं, मैं इनका अंश हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सहज सुखराशि हूं, जब ये बात को भूल जाता है। अच्छा, भूलते समय भी उसी स्थिति में, जिस समय में अपने आप को व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, आसक्त मानता है, तब भी वो मुक्त है। ध्यान देना, दृष्टि दो इस बात को। जिस समय में व्यक्ति अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, पाखंडी जो भी है, दुराचारी मानता है, तो भी उस समय में वो मुक्त है। भले भान नहीं हो, भले भान नहीं हो, लेकिन सत्य सत्य है। जैसे एक उदाहरण दूं आपको, एक व्यक्ति बीमार है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में कहीं पर है, ठीक है ना, और उसकी इलाज कराने के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर विदेश का आया है, जो कि टेक्नोलॉजिस्ट है, बहुत टेक्नोलॉजी की जानकार है, विदेश में पढ़ा हुआ है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेके सारे इलाज करा रहे हैं। परंतु पता चला वेंटिलेटर से जैसे निकालने के बाद में, और वो बड़ा डॉक्टर आया है, निकालो उनको, बड़ा इलाज कराने बड़ा डॉक्टर आया है, सब बहुत नामी डॉक्टर है, सब उनके ओटी के अंदर मानो सब कुछ उनके पास यंत्र है, सब कुछ है, आधुनिक यंत्र है। पता चला उसके श्वास नहीं चल रहे, श्वास नहीं चल रहा है। नामी डॉक्टर विदेश से आया, यंत्र सारे है, क्या यंत्र काम आएंगे? क्या डॉक्टर काम आएगा? फिर हम कहेंगे बेकार डॉक्टर है, जिंदा नहीं कर पाया।
हम तो सोच रहे थे बड़ा डॉक्टर आएगा, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, परंतु जहां प्राण नहीं है तो टेक्नोलॉजी क्या काम करेगी? वो ज्ञान क्या काम आएगा? वो डॉक्टर क्या काम आएगा? ध्यान देना, ऐसे भले वो बीमार है, भले वो वेंटिलेटर में है, वेंटिलेटर माने नरक मान लो और क्या बताऊं आपको, भले वो किसी अवस्था में है, लेकिन जब वो श्वास चल रहे तो इसकी इलाज है, जब श्वास नहीं तो इसकी कोई इलाज नहीं, कोई नहीं कर सकता। श्वास क्या है? होनापन, चेतनता। ऐसे हम जो पाप अभी कह रहे हैं ना, मैं पापी हूं, क्रोधी हूं, कामी हूं, दुराचारी हूं, तो भी चेतन है। श्वास चल रहे ना, नहीं बताओ? पापी के भी श्वास चल रहे हैं, दुराचारी के भी श्वास चल रहे हैं, वो चेतन तत्व तो है। अगर वो चेतन तत्व नहीं है, आज दुराचारी के श्वास चल रहे हैं, दुराचारी सदाचारी बन सकता है, परंतु जो पंडित है, ज्ञानी है, जिसकी श्वास बंद हो गया है, वो कभी नहीं कर सकता। तो जो चेतन तत्व है वो हर अवस्था में चेतन तत्व है। हमारी क्या भूल होती है ना, हम जड़ता में बैठे के हम चेतन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ये भूल मिटती नहीं है। हाँ, जड़ता के द्वारा, जड़ता में बैठे करके जड़ता के द्वारा चेतन को प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, हम कहेंगे नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त होते हुए भी तो फिर हमको अभाव क्यों खटक रहा है? ये भी तो सोचना चाहिए। केवल बातों से तो काम नहीं चलेगा। जब नित्य प्राप्त है, मेरे को मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा पेट भरने के बाद में क्या मुझे भूख लगेगी? नहीं लगेगी। अभी महाराज जी ने कहा ना, महाराज जी भूख एक है, तृप्ति एक है। कोई नहीं कहता जी मुझे बंगाली भूख लगी, मुझे पंजाबी भूख लगी, कोई से कहता है क्या? भूख एक लगती है, मुझे पंजाबी भोजन पसंद है, किसी को साउथ इंडियन पसंद है, लेकिन भूख कोई अलग नहीं है। ऐसे जीवन की आवश्यकता एक है और जीवन की भूख एक है। भोजन, हाँ, इच्छा अलग अलग हो सकती है, और भोजन अलग है, इच्छाएं अलग है, रुचियां अलग है, लेकिन तृप्ति एक है और कहते ना भूख एक है। ध्यान देना, तृप्ति एक, चाहे मारवाड़ी भोजन करो, चाहे बंगाली भोजन करो, चाहे पंजाबी भोजन करो, लेकिन तृप्ति एक ही होगी और भूख एक लगती है। इस प्रकार हमारे सभी के सभी साधकों की एक है। एक भूख क्या है? नित्य, नित्य के साथ में मिल के रहना, ये भूख है। नित्य को नित्य की आवश्यकता है। नित्य का पेट नित्य से भरेगा, समझ रहे ना? नित्य नित्य से मिलते ही तृप्ति होती है। आवश्यकता की पूर्ति, देखो, आवश्यकता की पूर्ति होगी और इच्छाओं की निवृत्ति होगी, ये दो चीज। इच्छा क्या है? जो परिवर्तनशील व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति, घटना जो परिवर्तनशील है, वो है इच्छाएं। और इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी। कोई एक पूरे संसार के अनंत करोड़ संसार मिल जाए, कोटि कोटि ब्रह्मांड जो कहते, एक व्यक्ति की इच्छा को पूरी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इच्छा कभी पूरी होगी नहीं। इच्छा इसलिए जो कभी पूरी नहीं होगी उसका नाम है इच्छा। जो कभी पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, उसका नाम है इच्छा। और जो प्रतिक्षण बढ़ती जाएगी, पूरी होगी तो बढ़ेगी, उसका नाम हो जाएगा लोभ। अगर पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। पूर्ति से लोभ और अपूर्ति से क्रोध, तो इच्छाओं से। और इच्छा उत्पन्न होती मूर्खता से, अज्ञान से, और वो अज्ञान क्रिया से नहीं मिटेगा। ध्यान देना, कर्मकांड से नहीं मिटेगा। अरे भैया, बीमारी कहां है? भूख पेट में, और मैं पीठ में लेकर के घूम रहा हूं भोजन, ड्राई फ्रूट्स।
कहीं बड़ी ताकतवर की है। अरे ताकत ड्राई फ्रूट्स में है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के ताकत से तो तेरी भूख नहीं मिटेगी। 2 बादाम अगर भिगो के खा लेगा, नहीं तो एक रूखी रोटी भी तो खा लेगा, तो उससे तेरी भूख मिटेगी। समझ तो बुद्धि का विषय है, समझ बुद्धि का विषय है। ये समझ, ये इंद्रिय मन बुद्धि का विषय है। हाँ, बढ़िया, सुंदर प्रश्न है आपका। हम वास्तव में जीवन मुक्त है, तत्व तो प्राप्त हम बिल्कुल है, तो फिर कौन करता है? अब बताओ, मैं यदि कहूंगा जी मुझे एक साड़ी चाहिए, मैं यदि कहूं मैं साड़ी चाहिए, अरे तुझे साड़ी क्यों चाहिए? संतों को साड़ी की क्या आवश्यकता? बताओ, मुझे क्या चाहिए? जब मैं भूल गया मैं संत हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं जब मान लिया मैं गृहस्थ हूं, तो गृहस्थ होने के नाते मेरी पत्नी के लिए कि मेरी बेटी के लिए कि मेरे उसके लिए चाहिए। तो काम क्रोध लोभ ये अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, ये नित्य नहीं है। ध्यान देना, ये सत्वगुण रजगुण तमगुण ये ईश्वर में है, मना नहीं है, लेकिन होते हुए भी नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते। मैं सबका काम क्रोध लोभ मोह जो प्रकृति जितने भी गुण हैं ये सब परिवर्तनशील है। जितने सब गुण हैं इस प्रकृति में ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के प्रति जो महत्व बुद्धि होती है, हम महत्व बुद्धि के कारण से उसको हम पकड़े हैं। ये हमारी भूल होती है, ये हम पकड़ते हैं, तो वो भूल को हमको मिटाना है? हाँ, आवश्यक। देखो, आवश्यकता जो शब्द है ना, आवश्यकता मूल में चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे किसी भी वेशभूषा में रहो, हमारे सबकी आवश्यकता एक ही है। मूल में आप गृहस्थ नहीं हो, आप एक गृहस्थ का धर्म को पालन करते हो। किसी ने एक इंजीनियर बनकर के उसका धर्म को पालन किया, विद्यार्थी बनकर के उसका पालन किया, संत बनकर के हम शरीर को लेकर के वो मान लेते, लेकिन मूल में जो चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति ना गृहस्थ है, ना संत है, ना ब्रह्मचारी है, ना उनकी कोई संज्ञा है, ना वो कहते ना पुरुष है, स्त्री है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र। मूल तत्व किसी जाति का नहीं है, किसी उसमें कोई ये नहीं है। हमारे जो शरीर के लेकर वर्ण व्यवस्था को लेकर के हम मानते, उसका पालन करो, वो तो विधिवत पालन करना चाहिए। लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप हम परिवर्तन वाले नहीं हैं। अच्छा, वर्तमान आप पहले अपने आप को कहते थे मैं बालक हूं, अभी बालक कहते हो क्या? अभी आप अपने को बालक कहते हो? पहले जवान कहते थे, जो काला बाल था, अभी जवान कहोगे अपने आप को, और कुछ समय के बाद कहोगे मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो फिर एक परिचय तो बताओ, आप है कौन? पिता के सामने में पुत्र हूं, पुत्र के सामने में बाप हूं, पत्नी के सामने में पति हूं। कितना परिचय बता रहे हैं हम? अनेक परिचय बता रहे हैं ना। अनेक परिचय केवल सेवा के नाते, सेवा करने के लिए मेरा परिचय अलग अलग है, परंतु वास्तव में मेरा जो वास्तविक परिचय है, समझ रहे ना, वास्तविक जैसे कहते मैं भारतीय हूं। चाहे आप संतो हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे नौकर हो, चाहे कोई, लेकिन मूल में आपका परिचय मैं भारत का हूं, नागर मैं भारतीय हूं। ऐसे मैं ईश्वर का हूं, मैं सत्य का हूं, मैं नित्य का हूं, मैं चेतन अविनाशी का हूं। समझे मारे ना? ये भूल होने के कारण, हाँ महाराज, इसलिए कहा जाता अपने आप को भूले नहीं। ये ध्यान देना, नहीं ज्ञान से मिटेगा। ज्ञान प्रकाश है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान, ज्ञान माने विवेक। ज्ञान मतलब पुथी का ज्ञान नहीं है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्,
ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यान कर्मफलम त्याग, त्यागत शांतिरनंतरम। जो ज्ञान प्रकाश देता है, प्रकाश का फल है शांति। क्या महाराज? प्रकाश का फल चिपकना नहीं है। मुझे प्रकाश दिख रहे यार, तो मैं क्या बंध जाऊंगा? मैं गिरूंगा? यदि मेरे में आसक्ति है तो मैं प्रकाश होते हुए भी प्रकाश का दुरुपयोग किया, प्रकाश का आदर नहीं दिया। विवेक तो है अनादिकाल से, विवेक का आदर नहीं देना ही कुसंग है। ध्यान देना, जैसे किसी के पास में रुपया है नहीं और किसी के पास से रुपया होते हुए उन्होंने रुपया का दुरुपयोग किया, तो दोनों में अंतर क्या रहा? ये भी, इसका भी अभाव, इसका भी अभाव, दुरुपयोग किया ना। ऐसे ज्ञान का, प्रकाश का हम दुरुपयोग करते। महाराज जी, जो सच्ची बात बताऊं, एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपने आप को संसारी मत मानो। ये सबसे बड़ी भूल होती महाराज। कल बात चली थी महाराज, इसको आप बार बार करना, जैसे बताए थे ना, ये 3 चीज को रखना महाराज जी। कभी तो हम मालिक बनते हैं, कभी तो भिक्षुक बनते हैं, ये स्थिति होती। 3 चीज को देखना। ये हमारी जो बीच वाला स्थिति है ना, समता कहते हैं, योग कहते हैं, युक्त कहते हैं। शब्द जो गीता जी, युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीं अयुक्त काम कार्य फले सत्य निबध्यते, है ना? युक्त और अयुक्त। अब युक्त है, हम सम है, हम निर्दोष है, निर्दोष में समम ब्रह्म। हम बीच में, हमारी जो इसमें बीच बिल्कुल हमारी स्थिति ऐसे, ना राजी ना नाराज, ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत। अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होना और प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होना। कौन नहीं होगा? जो अपने घर में है, स्थित है। इसलिए कहता हूं स्था भव, त्वम स्था। वयम स्थि नहीं, वयम नास्थि, माने में हम स्थि परिवर्तनशील नहीं है, हम स्थि नहीं है, हम स्था है। संस्कृति में स्था माने होनापन जो कहते, बिल्कुल हमारे ये। तो हम देखो, हम कई बार इसी भौतिक, देखो ध्यान देना इस बात को, एक इशारा इसलिए बता रहा हूं, हमने व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था, घटना, परिवर्तन को लेकर के ये विशेषता मान लेता है कि मैं बड़ा हो गया, ये मालिक बन गया, ऑर्डर चला था। और ये व्यक्ति नहीं मिले, वस्तु नहीं मिली, अवस्था नहीं मिली, अनुकूलता नहीं मिली, मान लिया मैं तो भिक्षुक हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो साधारण। तो ये दोनों मूल्य को घटाया। एक इसी के कारण से अपना मूल्य को बढ़ाया, एक मूल्य घटाया। इसके कारण से मूल्य को पहचाना नहीं, अपना मूल्य को नहीं पहचाना, तो भी मूल्य घटाया। अपना मूल्य को घटाए बिना कोई सांसारिक राजे महाराज नहीं हो सकता, कोई सुखी दुखी नहीं हो सकता। ध्यान करिए ना। इसीलिए मूल में हम सेवक है, कहीं पे भी रहो मालिक बन के नहीं रहना। महाराज जी प्रैक्टिकल की बात है। घर पे रहो तो मैं सेवक हूं, किसी के समुदाय में रहो तो मैं सेवक हूं। सेवक का कभी पतन नहीं होगा, कभी पतन नहीं होगा। सो अनन्य जाके असी मति न तरई भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक, सेवक का भाव माने नित्य हूं, सेवक हूं। हनुमान जी नित्य सेवक है, हम टेम्पररी सेवक नहीं है, हम नित्य सेवक है। तो क्या है? नित्य सेवा होने से मैं सेवक सुख देता है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक हो कि जो सुख चाहता हूं, सेवक कैसा? सेवक होने से मैं इसको भी सुख दूंगा और इसको भी सुख दूंगा, मेरे को किससे लेना ही नहीं, केवल भाव रह जाए। इसीलिए महाराज जी कई बार जो हमारे प्रसन्न होते हैं ना, ये हाई ईगो है, और ये जो नीचे खिन्नता आ जाती है, उद्विग्न हो जाते हैं, कुछ नहीं, संसारी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं। काम क्रोध दूर करना, लेकिन अपने को कामी नहीं मानना, अपने को क्रोधी नहीं मानना, क्रोध को सत्ता मत देना, काम को सत्ता मत देना। सत्ता दोगे तो मिटेंगे नहीं, फिर बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए ये हाई ईगो और लो ईगो है, ये दोनों बीमारी है। मैं सेवक हूं बस,
कि इसलिए महाराज ने जो बैठा है ना, महाराज जी हमारा अंतिम प्रवचन, जहां है हम नित्य में हैं। महाराज जी अभ्यास नहीं है, ये सत्य है। अनित्य की अभ्यास की जाती है, सत्य को अभ्यास भी ये रियल है, अभ्यास नहीं है, स्वीकृति है। भले समझ में नहीं आए, भले समझ में आए नहीं आए, मुक्त हो स्थित हो, केवल ऐसे वो चीज प्रभाव डालेगा। देखो स्वीकृति भक्ति में होती है, अपने जो संस्कार होता है रूल मूल में तो है ही है ना। मानो तो होगी, नहीं मानो तो नहीं होगी, इसी बात नहीं। आपकी स्थिति है बिल्कुल ज्यों की त्यों है, क्योंकि देह के कारण आप अभी तो कर रहे हो तो स्वीकृति बोला जाता है, नहीं तो और कुछ। ऐसे हमारे थोड़ी देर के लिए हम उसी स्थिति में बैठेंगे, बिल्कुल सर। कैसे? हाँ, वो स्वाभिमान है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा फिर? तो फिर ब्रह्मर्षि थोड़ी बन गए। वशिष्ठ जी ने आखिर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की दोनों के बीच में जो हुई, विश्वामित्र ने कितने पुत्र को मार दिया उनके, वशिष्ठ जी की 100 पुत्र को मार दिया, सब कुछ हो गए। लेकिन जब लास्ट में वशिष्ठ जी तब उनको कहे, जब उन्होंने इनकी महिमा गा रहे थे, वशिष्ठ मुनि ने जब महिमा गा रहे थे, तब उस समय में उनको लगा अरे जिनको मैं मारा हूं, जिनको मैं बद्ध करने के लिए खोई वशिष्ठ को आया, वो मेरी महिमा गा रहे। तुरंत आकर प्रणाम किए। उस समय सुनो, हाँ आया है, अब सुनो। हाँ, चलो चलो देखो, ईगो शब्द होता है ना, जो ईगो होता है प्रकृति को लेकर के, समझ रहे ना। अहंकार के जो स्थान है ना, अहंकार प्रकृति में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक प्रकृति की वस्तु है, ये सत्य की वस्तु नहीं है। अहंकार का सदुपयोग कर सकते हैं, अहंकार का दुरुपयोग जो करता है ना, ये स्वाभिमान अभिमान में अंतर है। कौन से? महाराज विश्वामित्र की स्थिति हम मानते हैं, गुरुदेव है भगवान के राघवेंद्र सरकार के, लेकिन विश्वामित्र के त्रिशंकु को अभी तक भी लटक रहा है। ये देन विश्वामित्र जी का है और किसी का देन नहीं, उसका तो कल्याण करा दे। जो भी है ये इसमें हमको देखो, उसी में नहीं पढ़ना महाराज, वो शास्त्र में बहुत सारी बातें। हमको तो संतों ने, स्वामी शरणानंद जी महाराज जी ने जो सुंदर बात बताई है ना, हाँ हाँ, हमारे और आपके पास से इतने आयु नहीं है, समझ रहे ना। ये बातें कहां किसी के लिए लागू है? रावण विरोध किया था, हम विरोध करके चल पाएंगे? हमारा प्रेम का, हम नित्य का, हम सुगम मार्ग है, तो झंझट में क्यों पढ़ो? चलो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत चुप होगी है, थोड़ी देर एकदम शांत, कमर सीधी। एक निवेदन है, स्थिति में रह करके अपना साधन मत छोड़ना, बाचिक ज्ञानी मत बनना। बड़ा डर लगता है इस चीज से। स्टेज में ज्ञानी बन जाएंगे, फिर घर पे जैसे को तैसे, एक काम का नहीं है। अपने स्थिति में रह करके जो साधन, जो संस्कार हमारे भक्ति का, ज्ञान का, सेवा का, वो साधन नहीं छोड़ना, और तत्परता के साथ, उत्साह के साथ में, लेकिन सत्य में, नित्य में स्थित रहेंगे। ये बात बार बार महाराज जी कहते और हमारी भी चर्चा होती है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ,
कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। नारायण नारायण नारायण।